स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्वीन ऑफ साइंस में। तो आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स में लेसन नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। और ये नया टॉपिक है हमारा, आप इसे नया टॉपिक भी कह सकते हैं और आप इसे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी कह सकते हैं। इसके पहले हमने इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी सब कुछ डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। टॉपिक है हमारा इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मतलब कि हमें यहाँ पे ऐसे इक्वेशंस दिए होंगे जो लीनियर इक्वेशंस नहीं होंगे, हमें उन्हें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में पहले तो कन्वर्ट करना होगा और कन्वर्ट करके तब फिर उनको हमें सॉल्व करना होगा। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख रखे हैं। देखिए ये इक्वेशंस हैं a1 अपॉन एक्स प्लस b1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू c1, a2 अपॉन एक्स प्लस b2 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू c2। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है? तो ये पेयर तो हैं क्योंकि दो हैं, इक्वेशंस भी हैं क्योंकि इक्वल का साइन है, लेकिन लीनियर नहीं है। क्वेश्चन उठता है कि लीनियर कैसे नहीं? ये जो x आपका डिवाइड में है, ये y आपका डिवाइड में है, जब ये ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 हो जाएगी, y की पावर -1 हो जाएगी, और अगर पावर निगेटिव है तो फिर वो लीनियर नहीं हुआ, ठीक है। तो इसलिए हम इसे लीनियर वर्ड्स यूज नहीं कर सकते, जिसके लिए कि हम ये जो a1 अपॉन एक्स लिखा है, इस a1 अपॉन एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं a1 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन एक्स, एज वेल एज ये b1 अपॉन वाई है, इस b1 अपॉन वाई को हम क्या लिख सकते हैं b1 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन वाई, ठीक है। और फिर हम इस 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन वाई को किसी नए वेरिएबल से एक्सचेंज कर देंगे, मतलब रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 1 अपॉन एक्स को यूज कर लिया u और 1 अपॉन वाई को यूज कर लिया v। अब देखिए ये जो a1 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन एक्स था, तो 1 अपॉन एक्स की प्लेस पे u आ जाएगा, तो ये हो गया a1 u, एज वेल एज b1 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन वाई था, तो 1 अपॉन वाई की प्लेस पे v आ जाएगा, तो ये हो जाएगा b1 v। तो पहली इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी a1u प्लस b1v इज इक्वल्स टू c1, और दूसरी इक्वेशन में a2 अपॉन एक्स है और 1 अपॉन एक्स है u, तो हो जाएगा a2u प्लस b2 अपॉन वाई है और 1 अपॉन वाई v है, तो हो जाएगा b2v इज इक्वल्स टू c2। क्लियर? अब ये आपका लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन x और y के टर्म्स में नहीं है। क्वेश्चन में सॉल्व करके आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, x और y की, लेकिन ये जो लीनियर इक्वेशन है ये किसके लिए है, u और v के लिए। तो हम क्या करेंगे, पहले u और v की वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके निकालेंगे, फिर जहाँ पे u है उसकी जगह पे 1 अपॉन एक्स रख के x की वैल्यू निकाल लेंगे, और वहाँ पे v है वहाँ पे 1 अपॉन वाई रख के y की वैल्यू निकाल लेंगे। सेकेंड देखिए एक और एग्जाम्पल इसका, जैसे ये लिखा है a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1xy, a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2xy, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे x y है, पेयर ऑफ है, दो हैं, इक्वेशन है, सब कुछ सही है, लेकिन गड़बड़ कहाँ पे है, ये जो मल्टीप्लाई में एक्स वाई लिखा है, यहाँ पे ये जो c1xy लिखा है, इस x की भी पावर कितनी है 1, इस y की भी पावर कितनी है 1, तो जब x की भी पावर 1 y की भी पावर 1, तो फिर ये 1 और 1 मिलके हो गया 2, तो ये फिर अब आपका लीनियर नहीं रह गया, क्या हो गया, क्वाड्रेटिक, पावर 2 हो गई ना। तो लेकिन हमें सॉल्व क्या करना है, लीनियर।
अगर हम चाहें तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एज इट इज़ सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने हैं, क्वाड्रेटिक नहीं सॉल्व करने। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। फिर अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, कैसे हम रिड्यूस करेंगे, ये जो एक्स वाई है c1 एक्स वाई, इस एक्स वाई को हमें हटा देना है, जिसके लिए कि हम पूरी इक्वेशन में एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन 1 में भी और एज वेल एज इक्वेशन 2 में भी। जब हम इक्वेशन 1 में डिवाइड कर रहे हैं तो देखिए a1 एक्स अपॉन एक्स वाई प्लस b1 वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू c1 एक्स वाई अपॉन में एक्स वाई, एक्स से एक्स कैंसिल a1 अपॉन वाई, वाई से वाई कैंसिल b1 अपॉन एक्स, और यहाँ एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल c1, एज वेल एज इक्वेशन 2 में करेंगे। और फिर 1 अपॉन एक्स को हमने v ले लिया, 1 अपॉन वाई को u ले लिया, और हमारी लीनियर इक्वेशन तैयार हो गई। जब u और v की वैल्यू आएगी तो यहाँ पे रख देंगे, तो y और x भी हमारा रेसिप्रोकल करने पे आ जाएगा। ठीक है। तीसरा केस क्या बनेगा, a1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस b1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू c1, ये दिया गया है। एज वेल एज ये दूसरी इक्वेशन दी गई है। यहाँ पे हम ये जो अपॉन में x प्लस वाई और x माइनस वाई है, दोनों इक्वेशन में देखिए, अगर हम 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को u ले लें और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को v ले लें और यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर दें, तो ये हमारे पास बन जाएगा a1u प्लस b1v इज इक्वल्स टू c1, a2u प्लस b2v इज इक्वल्स टू c2। और सॉल्व करने पे हमें u v की वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ पे रख देंगे। रेसिप्रोकल करेंगे तो एक इक्वेशन x प्लस वाई के टर्म का बनेगा और एक x माइनस वाई के टर्म का। उन दोनों इक्वेशंस को फिर से सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना। अब हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के NCERT से एक्सरसाइज 3.6 को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद एक ऑप्शनल एक्सरसाइज भी दी गई है। उस ऑप्शनल एक्सरसाइज में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं यहाँ पे कि एक्सरसाइज 3.6 से पहले एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 19 है आपकी NCERT की बुक का। तो वो मैं जब एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट कर दूंगा उसके बाद मैं उस एग्जाम्पल को भी डिस्कस करूंगा। चलिए तो देखिए क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो हमारे पास पहला है 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 3y इज इक्वल्स टू 2, 1 अपॉन 3x प्लस 1 अपॉन 2y इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। ये दो हमें दिए गए हैं। क्योंकि अपॉन में x और y है तो इसलिए ये लीनियर नहीं है। ठीक है, तो हमें इसे पहले लीनियर में रिड्यूस करना पड़ेगा। उसके लिए हम इक्वेशन 1 और 2 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए इक्वेशन 1 को पहले ध्यान से देखिए। 1 अपॉन 2x लिखा है, जिसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन 3y को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 2 एज वेल एज इन इक्वेशन 2 ऑल्सो। ठीक है, अब देखिए दोनों में आपको 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई देखने को मिल रहा है, तो हम 1 अपॉन एक्स को एक नए वेरिएबल u से रिप्लेस करेंगे, 1 अपॉन वाई को एक नए वेरिएबल v से रिप्लेस करेंगे। दोनों इक्वेशंस में हम रख देंगे वैल्यूज़ को, जैसे पहले हम इस इक्वेशन 3 में रख रहे हैं। तो ये हो गया 1 अपॉन 2 1 अपॉन एक्स की प्लेस पे u प्लस 1 अपॉन 3 1 अपॉन वाई की प्लेस पे v इज इक्वल्स टू 2। इसको हम LCM के थ्रू सॉल्व करेंगे। 2 और 3 का LCM 6 होगा, 2 3 ज़ा 6 और 3 का u से मल्टीप्लाई 3u, 3 2 ज़ा 6, 2 का v से मल्टीप्लाई 2v इज इक्वल्स टू 2, 6 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 3u प्लस 2v इज इक्वल्स टू 12। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 5। और अब इक्वेशन हम 4 में रखेंगे 1 अपॉन 3 1 अपॉन एक्स की प्लेस पे u प्लस 1 अपॉन 2 1 अपॉन वाई की प्लेस पे v इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। 3 और 2 का LCM 6 हो गया, 3 2 ज़ा 6, 2 का u से मल्टीप्लाई 2u प्लस 2 3 ज़ा 6 और 3 का v से मल्टीप्लाई 3v इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। इस 6 से ये 6 हो गया कैंसिल, सो दिस इज 2u प्लस 3v इज इक्वल्स टू 13, इक्वेशन नंबर 6। अब हम इक्वेशन 5 और 6 को अगर ऑब्जर्व करें तो ये u और v के टर्म्स में लीनियर इक्वेशंस हैं।
तो ये हमारे पास आ गए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इन द टर्म्स ऑफ u एंड v। अब इनको हम सॉल्व करके u और v की पहले वैल्यू निकालेंगे। सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो आपको बेटर लगे आप वो यूज करिए, बट मैं क्योंकि अभी तक आपको बताते चले आया हूँ, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड सबसे जेन्युइन और अच्छा मेथड माना जाता है क्वेश्चंस को सॉल्विंग के लिए। कम कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती है, ईजिली सॉल्वेबल होता है और आपके माइंड में भी हमेशा रहता है, इसलिए मैं प्रिफर करता हूँ कि आप इसको एलिमिनेशन मेथड से करिए। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे u का कोफिशिएंट 3 है इक्वेशन 5 में, तो इस 3 से आप इक्वेशन 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ पे u का कोफिशिएंट 2 है तो इस 2 से आप इक्वेशन 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और क्योंकि दोनों में u का साइन पॉजिटिव है तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, 6u प्लस 4v इज इक्वल्स टू 24, एंड इक्वेशन 6 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 2 ज़ा 6u प्लस 3 3 ज़ा 9v इक्वल्स टू 13 3 ज़ा 39। साइन चेंज किया क्योंकि हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं, ये कैंसिल हो गया। 4v माइनस 9v माइनस 5v इज इक्वल्स टू 24 माइनस 39 माइनस 15, माइनस माइनस कैंसिल होगा, 5 से 15 कैंसिल 3 टाइम्स, सो द वैल्यू ऑफ v इज 3। क्लियर। अब हम v की वैल्यू इक्वेशन 5 या 6 में कहीं पे भी एक जगह रख देंगे। तो हमने मान लीजिए v की वैल्यू को रख दिया इक्वेशन नंबर 5 में, तो ये हो गया 3u प्लस 2 इंटू वी की प्लेस पे 3 इज इक्वल्स टू 12। सॉल्व किया तो u की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, अब हमें u की वैल्यू 2 मिल रही है एंड v की वैल्यू 3। ठीक, लेकिन क्वेश्चन हमको सॉल्व किसके लिए करना था, x और y के लिए। हमें u और v की वैल्यू नहीं चाहिए थी, हमें क्या चाहिए, x और y की वैल्यू चाहिए। तो अब हम u की प्लेस पे क्या रख देंगे, 1/x, और v की प्लेस पे क्या रख देंगे, 1/y। तो हमने u की प्लेस पे 1/x रखा जो इक्वल्स हो गया 2 के, v की प्लेस पे 1/y रखा इक्वल हो गया 3 के। अब x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, रेसिप्रोकल करके। 1/x का रेसिप्रोकल हो जाएगा x, और 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2। 1/y का रेसिप्रोकल y, और 3 का रेसिप्रोकल 1/3। चीज़ें जस्ट क्या होती हैं, पलट जाती हैं। तो आंसर हो गया x इज इक्वल्स टू 1/2 एंड y इज इक्वल्स टू 1/3। ओके, आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको ज़रूर से। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। 1/√x प्लस 3/√y इज इक्वल्स टू 2, 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल्स टू -1। ये तो x और y स्क्वायर रूट के अंदर दिख रहे हैं, वहीं से क्लियर हो जा रहा है कि ये लीनियर नहीं है, हमें इन्हें पेयर ऑफ लीनियर में रिड्यूस करना पड़ेगा। तो हम इक्वेशन 1 और 2 को रीराइट करेंगे। क्या लिखेंगे, 2/√x है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/√x, प्लस 3/√y को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1/√y इज इक्वल्स टू 2। दिस इज इक्वेशन थर्ड। एंड अब हम इसको लिखेंगे 4/√x हो जाएगा 4 इंटू 1/√x, माइनस 9/√y हो जाएगा 9 इंटू 1/√y इज इक्वल्स टू -1, इक्वेशन नंबर 4। क्लियर। अब यहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व किया, 1/√x है और 1/√y है। तो हम 1/√x को एक नए वेरिएबल u से रिप्लेस कर देंगे, 1/√y को हम एक नया वेरिएबल v से रिप्लेस कर देंगे। अब हम इन वैल्यूज़ को इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में रीपुट करेंगे। रखिए 1/√x की प्लेस पे यहाँ पे u आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2u, प्लस यहाँ पे 1/√y की प्लेस पे v आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3v इज इक्वल्स टू 2, इक्वेशन 5। फिर इक्वेशन 4 में 1/√x की प्लेस पे u आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4u, माइनस 1/√y की प्लेस पे v आ जाएगा तो ये हो जाएगा 9v इज इक्वल्स टू -1। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब देखिए जो इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 आया, ये देखने से आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अब इसी को सॉल्व करके हम पहले u और v की वैल्यू निकालेंगे।
ठीक है। तो u और v की वैल्यू निकालने के लिए ये v वाला आपका एक प्लस में है और एक माइनस में है। यहाँ पे 3v है और यहाँ पे 9v है। अगर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाए इक्वेशन 5 में तो ये भी 9v हो जाएगा, और दोनों इक्वेशन को फिर ऐड करेंगे तो माइनस में एक प्लस में तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 5 को 3 से मल्टीप्लाई करके और उसको में इक्वेशन 6 को ऐड कर देंगे। देखिए इक्वेशन 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड प्लस इक्वेशन नंबर 6। इसमें हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 2 3 ज़ा 6u प्लस 3 3 ज़ा 9v इज इक्वल्स टू 3 2 ज़ा 6। और फिर इक्वेशन नंबर 6 यहाँ इसके नीचे लिखा हमने, ये कैंसिल हो गया। 6u प्लस 4u हो गया 10u इज इक्वल्स टू 6 और माइनस 1 हो गया 5। तो यहाँ से u की वैल्यू आ गई 1/2। 10 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5 2 ज़ा 10 होगा तो u की वैल्यू 1/2 हो गई। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, अब हम इस u की वैल्यू को कहाँ पे रख देने जा रहे हैं, इक्वेशन नंबर 5 में। तो ये हो जाएगा 2 × 1/2 u की प्लेस पे, प्लस 3v इज इक्वल्स टू 2, 2 से 2 कैंसिल 1 टाइम्स, प्लस 3v इज इक्वल्स टू 2, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा। 3v इज इक्वल्स टू 1, सो v इज इक्वल्स टू 1/3। तो यहाँ से v की वैल्यू 1/3 आ गई, u की वैल्यू 1/2 आ गई। ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी। देयरफॉर u की प्लेस पे हम रिप्लेस कर देंगे वापस 1/√x को, और v की प्लेस पे हम रिप्लेस कर देंगे 1/√y को। तो 1/√x इज इक्वल्स टू 1/2, 1/√y इज इक्वल्स टू 1/3। अब हम इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। पहले हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, 1/√x का रेसिप्रोकल √x और 1/2 का 2, जस्ट पलट जाएगा, ठीक है। 1/√y का रेसिप्रोकल √y इज इक्वल्स टू 1/3 का रेसिप्रोकल 3। अभी यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू नहीं मिली, किसकी मिली है, यहाँ पे अभी हमें वैल्यू √x और √y की मिली है, जबकि हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x एंड y। तो हम क्या करेंगे, इधर से इस स्क्वायर रूट को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो √x का स्क्वायर हो जाएगा x और 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पे भी जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो √y का स्क्वायर हो जाएगा y और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। सो योर फाइनल आंसर x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। इसमें के 2 पार्ट्स में आपके लिए होमवर्क पे छोड़ रहा हूँ। कौन कौन से, 4/x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 14, 3/x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 23, ये थर्ड पार्ट है। यहाँ पे y की पावर 1 है, y में कोई प्रॉब्लम नहीं है, y सही है। सिर्फ ये 4/x को आप क्या लिख देंगे, 4/x को आप लिख देंगे 4 × 1/x, और ये 3/x को क्या लिख देंगे, 3 × 1/x, और सिर्फ 1/x को u लेंगे तो इक्वेशन आपकी बन जाएगी 4u प्लस 3y इज इक्वल्स टू 14, 3u माइनस 4y इज इक्वल्स टू 25। सॉल्व कर देंगे, सॉरी 23 सॉल्व कर देंगे तो पहले y की या u की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू तो ठीक रहेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, u की वैल्यू में 1/x रख के x निकाल लेंगे। एज वेल एज फोर्थ पार्ट भी आप कर सकते हैं, 5/x माइनस 1, 1/y माइनस 2, 6/x माइनस 1, 3/y माइनस 2। तो ये 5 × 1/x माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ भी 6 × 1/x माइनस 1, 3 × 1/y माइनस 2। तो 1/x माइनस 1 को 1/x माइनस 1 को u ले लोगे और 1/y माइनस 2 को v, और रिप्लेस करके सॉल्व करके y और x की हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट। ओके, इन फिफ्थ पार्ट it is given that 7x minus 2y upon xy is equals to 5, 8x plus 7y upon xy is equals to 15। क्लियर। अब यहाँ पे ये आपका लीनियर नहीं है, कैसे, ये जो xy डिवाइड में है, यहाँ पे x की भी पावर 1 है, y की भी पावर 1 है, और क्योंकि दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई में हैं तो दोनों की पावर 1 + 1 मिलके हो गई 2, और ये बन गया क्वाड्रेटिक।
क्योंकि ये एक्स वाई यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इस अकॉर्डिंग ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना। तो ये अभी पहले इनको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा लीनियर में। तो लीनियर में कैसे रिड्यूस करेंगे, इसको आप ओपन कर दीजिए, मतलब ब्रेक कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड स्प्लिट, तोड़ दीजिए इसको बीच से। तो ये हो जाएगा 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन में एक्स वाई इज इक्वल्स टू 5। फिर x से x कैंसिल 7 अपॉन वाई माइनस y से y कैंसिल 2 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 5। और 7 अपॉन वाई को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 1 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 5, इक्वेशन नंबर 3। एज वेल एज इक्वेशन नंबर 2 से हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में है, ब्रेक करिए इसको, स्प्लिट करिए, 8x अपॉन में एक्स वाई प्लस 7y अपॉन में एक्स वाई इज इक्वल्स टू 15। x से x कैंसिल 8 अपॉन वाई प्लस y से y कैंसिल 7 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 15, जिसे कि हम लिख सकते हैं 8 इंटू 1 अपॉन वाई प्लस 7 इंटू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 15, इक्वेशन नंबर 4। क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 अपॉन वाई को हमने देखा कि दोनों जगह पे है, इक्वेशन 3 में भी इक्वेशन 4 में भी, तो 1 अपॉन वाई को हमने ले लिया u, और 1 अपॉन एक्स आपका भी है इक्वेशन 3 4 में, तो 1 अपॉन एक्स को हमने ले लिया v, और इसको हमने इक्वेशन 3 और 4 में रख दिया। जब इक्वेशन 3 में रखा तो 1 अपॉन वाई की प्लेस पे u माइनस 1 अपॉन एक्स की प्लेस पे v, 7u माइनस 2v इज इक्वल्स टू 5, इक्वेशन नंबर 5। और जब इक्वेशन 4 में हमने रखा तो 8u प्लस 7v इज इक्वल्स टू 15, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब ये इक्वेशन देखने से प्रॉपरली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लग रहा है, बट ये u और v के टर्म्स में है, x और y के टर्म में नहीं है, ठीक है। तो पहले हम इसको u और v के लिए सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम देख रहे हैं कि v का साइन अपोजिट है, तो हम v के कोफिशिएंट्स को इक्वल करेंगे। ऊपर v का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 से आप इक्वेशन 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा। और नीचे v का कोफिशिएंट 7 है, तो 7 से आप इक्वेशन 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये भी 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा। और दोनों के सेम कोफिशिएंट होंगे तो बहुत आराम से ऐड करने पे, क्योंकि अपोजिट साइन है इसलिए कैंसिल हो जाएगा। तो हमने इक्वेशन 5 को मल्टीप्लाई किया 7 से, इक्वेशन 6 को मल्टीप्लाई किया 2 से, और फिर हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 ज़ा 49u माइनस 7 2 ज़ा 14u इज इक्वल्स टू 7 5 ज़ा 35। यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 ज़ा 16u 7 2 ज़ा 14v इज इक्वल्स टू 15 2 ज़ा 30। ऐड किया, ये दोनों सेम है अपोजिट साइन में, कैंसिल हो गया। 49u प्लस 16u हो जाएगा 65u इज इक्वल्स टू 35 प्लस 30 हो जाएगा 65। 65 से 65 कैंसिल होगा 1 टाइम, सो द वैल्यू ऑफ u इज़ 1। अब u की वैल्यू को हम इक्वेशन 5 या इक्वेशन 6 दोनों में से कहीं भी एक रखेंगे। हमने रखा इक्वेशन नंबर 6 में, 8 इंटू यू की प्लेस पे हो गया 1 प्लस 7v इज इक्वल्स टू 15, 8 1 ज़ा 8 उधर ट्रांसफ़र होगा, -8 हो जाएगा। 7v इज इक्वल्स टू 15 माइनस 8, 7v इज इक्वल्स टू 7, 7 से 7 कैंसिल 1 टाइम्स, v इज इक्वल्स टू 1। क्लियर। तो अब यहाँ पे u की वैल्यू 1 आ गई, v की वैल्यू 1 आ गई। हमने u को रिप्लेस किया था 1/y से, तो u की प्लेस पे हमने 1/y रख दिया, और v को हमने रिप्लेस किया था 1/x से, तो v की प्लेस पे हमने 1/x रख दिया और रेसिप्रोकल कर दिया। 1/y का रेसिप्रोकल y और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है। 1/x का रेसिप्रोकल x और यहाँ पे भी 1 का रेसिप्रोकल 1, तो x और y दोनों की वैल्यूज़ कितनी आ गई, 1 1। क्लियर है। इस अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से ईजिली सॉल्व किया जा सकता है। इसी लॉजिक पे डिपेंडेंट हमारा 6 पार्ट है जो कि लिखा है, ये देखिए 6x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6xy, 2x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 5xy। अब ये लास्ट में जो xy है वो यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिया था। ये क्या हो जाएगा हमारा 6
एक्स प्लस 3y टोटल अपॉन में कितना आ जाएगा, ये एक्स वाई इधर आ गया, अपॉन में एक्स वाई इज इक्वल्स टू 6। और जब ऐसा बन गया तो इसको अब आप स्प्लिट करके और कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट का 6th पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे। नाउ 7th पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन का 7th पार्ट आपका क्या है, 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 इक्वेशन 1, 15 अपॉन में x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन में x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2 इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। इक्वेशन 1 एंड 2 इनको हम लोग फिर से रीराइट करेंगे। क्यों रीराइट करेंगे, क्योंकि ये चीज़ हमको क्लियर दिख रही है कि जो इक्वेशन 1 और 2 दी गई हैं ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस नहीं हैं। आई थिंक आप समझ रहे हैं कि नहीं है, क्योंकि जब अपॉन में x प्लस वाई है और जब ये चीज़ें ऊपर जाएंगी तो इनकी पावर निगेटिव हो जाएगी, और जब पावर निगेटिव हो जाएगी तो फिर वो लीनियर नहीं रह जाएगा। तो पहले हमें इन्हें लीनियर में कन्वर्ट करना है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम कैसे रीराइट करेंगे, ये 10 अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, 10 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। सेकेंड इक्वेशन 15 अपॉन एक्स प्लस वाई है, ये हो जाएगा 15 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई है तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। आई थिंक इतने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशंस 3 और इक्वेशन 4 में आपको ये दिख रहा है कि एक है 1 अपॉन एक्स प्लस वाई दोनों में, और दूसरा है 1 अपॉन एक्स माइनस वाई दोनों में। तो इन्हीं को एक को u से और एक को v से रिप्लेस कर देंगे। 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हमने u से रिप्लेस किया और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हमने v से रिप्लेस कर दिया। अब देखिए रिप्लेस करने पे क्या इक्वेशंस तैयार होती हैं, यहाँ पे u और यहाँ पे v आ जाएगा। तो ये हो गया 10u प्लस 2v इज इक्वल्स टू 4 इक्वेशन 5। यहाँ पे 15u माइनस 5v इज इक्वल्स टू -2 इक्वेशन नंबर 6। क्लियर। अब इक्वेशन 5 और 6 u और v के टर्म्स में हैं बट लीनियर इक्वेशंस हैं, तो अब हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन 5 और 6 में हम ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो v है वो अपोजिट साइन में है, तो इक्वेशंस को ऐड करने पे सॉल्व हो जाएगा अगर इनके कोफिशिएंट्स इक्वल हों। तो यहाँ पे इक्वेशन 5 में v का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से हम इक्वेशन 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, और इक्वेशन 6 में v का कोफिशिएंट 5 है तो 5 से हम इक्वेशन 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वेशन 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, और क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट अपोजिट हैं इसलिए हम दोनों इक्वेशंस को दोनों के साइन अपोजिट हैं इसलिए दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, 10 5 ज़ा 50u प्लस 5 2 ज़ा 10v इज इक्वल्स टू 5 4 ज़ा 20। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 15 ज़ा 30u, 2 5 ज़ा 10v एंड -2 से मल्टीप्लाई -4। क्लियर। ऐड किया, ये कैंसिल हो गया, 10v माइनस 10v, 50u प्लस 30u हो जाएगा 80u, 50 प्लस 30 80u, और 20 और -4 है ये तो ये सब्ट्रैक्ट होके हो जाएगा 16। अब ये 80 डिवाइड में आ जाएगा तो u इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 80 हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे u इज इक्वल्स टू हो जाएगा फिर 1 अपॉन 5, 16 5 ज़ा 80 तो 1 अपॉन 5 हो गया। u की वैल्यू को हम इक्वेशन 5 या 6 जहाँ पे आपको बेटर लगे वहाँ पे आप रख सकते हैं। हमने रखा इक्वेशन नंबर 5 में 10 u की प्लेस पे 1 अपॉन 5 प्लस 2v इज इक्वल्स टू 4, देन 5 2 ज़ा 10, 2 प्लस 2v इज इक्वल्स टू 4, ट्रांसफ़र किया तो 2 इधर माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 2 2, 2v इज इक्वल्स टू 2, v इज इक्वल्स टू 1। तो हमें क्या ऑब्जर्व हुआ, u इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 एंड v इज इक्वल्स टू 1। क्लियर। अब यहाँ पे u की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, और v की वैल्यू क्या है 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। इसको हम दोबारा से
रिप्लेस कर दे रहे हैं। और जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/x + y हो जाएगा x + y और 1/5 हो जाएगा 5। क्लियर? 1/x - y रिप्लेस रेसिप्रोकल होके x - y हो जाएगा और 1 का रेसिप्रोकल 1। ये दो नए इक्वेशंस तैयार हो गए, इनको हमने कहा इक्वेशन नंबर 7 एंड 8। और ये दोनों इक्वेशंस हमारे किन टर्म्स में हैं? x और y के टर्म्स में। और बहुत ही ईजिली इनको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। दोनों में y के कोफिशिएंट 1 1 हैं, अपोजिट साइन है, तो आप इक्वेशन 7 को इक्वेशन 8 में ऐड कर लीजिए। ऐड किया, कैंसिल हो गया, x + x हो गया 2x और 5 + 1 हो गया 6। 2 से 6 कैंसिल 3 टाइम्स, तो x की वैल्यू 3 हो गई। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 7 में रखेंगे, तो यहाँ पे x की प्लेस पे हो गया 3 + y = 5। 3 इधर ट्रांसफ़र किया, y = 2। तो देयरफॉर यहाँ पे आपको x की वैल्यू 3 मिल रही है और y की वैल्यू 2 मिल रही है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 7th पार्ट का ओवरऑल सोल्यूशन हो गया। अब इसी पे डिपेंडेंट इसका 8th पार्ट है, 1/3x + y, 1/3x - y = 3/4, 1/2 ब्रैकेट में 3x + y - 1/2 ब्रैकेट में 3x - y = -1/8। तो दोनों में ऑब्जर्व क्या किया आपने? 1/3x + y ऊपर भी है, नीचे वाले में भी है। 1/3x - y ऊपर भी है, नीचे वाले में भी है। तो 1/3x + y को हम u ले लेंगे और 1/3x - y को हम v ले लेंगे और सॉल्व पुट करके फिर सॉल्व करेंगे तो हमें दो नई इक्वेशंस मिलेंगी। 3x + y = समथिंग और 3x - y = समथिंग। अगेन हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, तब जाके हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ all parts of your first question from the exercise 3.6। अब मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियोस बनाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट्स हैं और तीनों वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और तीनों के लिए मैं आपको 3 अलग अलग वीडियोस दूंगा।